Hello guys, welcome back to my channel. इतना ही क्यों है इतना? Okay, फिर से. Hello guys, welcome back to my channel. I'm देविका कटारिया और आज हम बात करने वाले हैं क्यों नहीं मिल रही तुमको खुशी. क्या दर्द है तुमको जिंदगी में, है ना? अपने को क्या है, हम लोगों ने ना बांध रखे अपने जो खुशियां है ना, हमने एक गोल से बांध रखे हैं कि ये होगा तभी मैं खुश होंगी, मेरा एग्जाम क्लियर होगा तभी मैं खुश होंगी, मेरी जॉब लगेगी तभी मैं खुश होंगी, मेरा बंदा या बंदी मेरे से बात करेगा तभी मैं खुश होंगी, या फिर कोई ये इवेंट होगा तो मैं तभी खुश होंगी. ठीक है, तुमने ये सोच बना रखी है. ठीक है, तुमने क्या, मैंने बना रखी है मतलब. तो अपने मिलकर बैठ के बात करते हैं भाई, क्या क्या दिक्कत आ रही है. ठीक है, कहाँ फिक्स नहीं हो रही चीजें. हमने गोल्स तो तय कर दिए, लेकिन ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम जो चीज सोचते हैं ना कि अगर ये हो जाए तो खुशी मिलेगी, वो नहीं होता रियलिटी में. ठीक है, खुशी जो है ना तुमको, वो इन सब चीजों से अलग करके तुमको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा. वो तुमको खुशी तब मिलेगी जाके, अगर तुम सोचोगे कि हाँ अगर ये चीज हो गई तो मैं खुश होंगी, तो वो होने वाला नहीं है. ठीक है, क्योंकि आगे आगे इवेंट्स और होते तुम चाहोगे भगवान ये और हो जाए. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल. तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है, तुम्हारी सपोज, अच्छा तुमको कॉलेज मिल गया. उसके बाद तुम क्या सोचोगे, यार बस एक बार अच्छे से मेरे मार्क्स वार्क्स आ जाए, मतलब किसी एग्जाम में मेरी री ना आए. तुम्हारे एग्जाम में री नहीं आएगी, फिर तुम एक लेवल पे सोचोगे हाँ भाई टॉप कर जाऊं एक बार. ठीक है, अब तुम सोचोगे भगवान जी अच्छे नंबर से पूरा जो मेरी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाए. ग्रेजुएशन के बाद फिर तुम कहोगे भगवान जी मास्टर्स के लिए मेरे को अच्छा सा कॉलेज मिल जाए. उसके बाद चलो मास्टर्स भी हो गई, अब तुम कहोगे भगवान जी जॉब मिल जाए अच्छी सी. तुमको जॉब भी मिल गई, अब क्या कहोगे तुम, भगवान जी अब मेरे को क्या है, यू नो, प्रमोशन दिलवा दो. ठीक है, तो अगर तुम एक गोल से ही बांधे रखोगे अपनी खुशियां कि हाँ ये होगा तभी मैं खुश होंगी, तो तुमको खुशी मिलनी ही नहीं, क्योंकि गोल तो तुम्हारे नेवर एंडिंग है ना. गोल्स तो कभी खत्म होने वाले ही नहीं तुम्हारे. तो खुशी तुमको ढूंढनी पड़ेगी अपने अंदर झांक के. तुमको जिस चीज में खुशी मिल रही है ना, वो चीजें देखो आसपास कि तुमको हाँ भाई किस चीज में खुशी मिल रही है. बहुत ही बेसिक चीजों में खुशी मिल सकती है. ठीक है, क्या होता है ना, यूट्यूब पे या फिर कुछ कोई भी तुम शॉर्ट्स देख रहे हो या कोई रील्स देख रहे हो, हम देखते हैं हाँ भाई कोई बंदा खुश है आपस में, हम कई लोग कमेंट कर देते हैं जाके क्रिंज, है ना. क्रिंज करने की आजकल बहुत ट्रेंड में, क्रिंज किसी भी चीज को बोलने में. भाई तो तूने सिग्मा बन के कौन सी खुशी मिल गई तेरे को, तूने क्या उखाड़ लिया, तू भी तो रोए रह बैठ के, मतलब नहीं. अगर क्रिंज बन के अगर तुम खुश हो तो बनो ना क्रिंज, क्या दिक्कत है उसके अंदर, समझे. तुमको खुशी मिलनी चाहिए ना एट द एंड ऑफ डे. दूसरों को दिखाने के लिए क्या खुशी लेनी, तो खुशी आई नहीं है. अगर तुम दूसरों के बेसिस पे तुम अपनी खुशी डिसाइड कर रखी, हाँ भाई मैं खुश हो रही हूँ, उसको तो क्रिंज नहीं लग रहा है, तो क्या फायदा उसका, है ना. लाइक दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी ऑल नीड टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि हम सारे ना किसी चीज पे बांध के बैठे हैं अपनी खुशी कि हाँ ये होगा तभी मैं खुश होंगी. भगवान ने तुमको दो हाथ दिए, दो पैर दिए, तुम उस चीज के लिए खुश नहीं हो क्या. ठीक है, अब देखो मेरे बाल झड़ने वाले हैं, मैं गंजे होने वाली हूँ, बट कोई बात नहीं, क्या हो गया, जिंदा तो हूं ना मैं, हाथ पैर तो है मेरे. हाथ पैर से पैसे ऐसे कमा के विग भी लगा लेंगे, उसमें क्या हो गया. एक छोटी चीज को लेकर दुखी हो जाऊंगी क्या मैं. एक एग्जाम में कम मार्क्स आए तुम्हारे, तुम दुखी हो जाओगे क्या. तुम्हारे पास लाइक बोर्ड में सिंपल सा एग्जांपल है, तुम्हारे 6 एग्जाम्स है, तुम्हारा पहला एग्जाम गंदा गया, तो तुम उस बारे में सोचोगे हाँ भाई ये तो गंदा गया गंदा गया, तो तुम अपने आगे वाले एग्जाम्स भी गंदे कर लोगे ना. जो तुम्हारे पास है आगे करने के लिए, तुम उस चीज के लिए नहीं ग्रेटफुल हो कि हाँ भाई मेरे पास 5 एग्जाम्स और है अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन तुम लास्ट एग्जाम के जो गंदे मार्क्स उनको लेके बैठे रहोगे कि ये अच्छा नहीं, अब क्या होगा मेरे साथ. तो यही तो दिक्कत है, यही तो प्रॉब्लम आ रही है ना तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी आ रही है, तो तुम्हारे साथ क्या आएगी अकेले. तो जिंदगी में ठीक है थोड़ा ड्रामा करो. ठीक है, जैसे देखो टी शर्ट लाइन में आई लव यू ड्रामा आता है, तो मतलब वही करो जिसमें तुमको खुशी मिलती है. ठीक है ना, दुनिया की छोड़ो बाहर में जाए, इसको क्रिंज लगेगा, नहीं भाई मेरे को अच्छा लग रहा है मैं करूंगी. ठीक है, अब तुम दुखी हो, तुम देखो किस चीज में तुम्हें खुशी मिल रही है, जाके नेचर में बाहर घूमो, थोड़ा पार्क वार्क में बैठो 4-5 मिनट. ठीक है, ज्यादा टाइम अगर तुम बहुत बिजी पर्सन तो 4-5 मिनट जाके पार्क में बैठो, थोड़ा एक अपने आप को सुकून दो. ठीक है ना, अपने आप को रिलैक्स करो. हमेशा जरूरी नहीं कि रील्स देख रहे हो या शॉर्ट्स देख रहे हो बैठ के, खुद को भी थोड़ा टाइम दो. ठीक है, नेचर को आसपास निहारो, कितना सुंदर नेचर दिया है भगवान ने तुम्हें. ठीक है, रियलाइज करो उन चीजों को. पर नहीं, हमने तो एक ही चीज के पीछे बांध रखे अपनी खुशी जो हमको मिलनी नहीं है. क्यों क्यों करते हैं ऐसा. तो लोग मान लो किसी बंदे ने सोचा होगा ना, कोई जैसे कोई घूमने गया पहलगाम, उसने सोचा होगा ना हाँ भाई वहां पे चले जाऊं मजा आ जाएगा, है ना, जिंदगी के मजे आ जाएंगे, वहां पे चला गया, वहां पे गया वो बंदा टेररिस्ट अटैक हो गया. ठीक है, कोई बंदा सिंपली ट्रेन में जा रहा होगा, ठीक है, अपने कहीं पे भी जा रहा है, ससुराल मायके या कहीं पे भी जा रहा है, वहां पे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन पटरी से उतर जा रही है. कोई बंदा आरसीबी की विक्ट्री सेलिब्रेट करने जब न्यूज वो स्टेडियम में जाता है, तो वहां पे स्टैम्पीड हो जाता है और वहां पे भी लोगों की डेथ हो जाती है. कोई बंदा उत्तराखंड जा रहा है टूरिज्म के लिए, वहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जा रहे हैं. कोई बंदा सिंपली अपने मेस में बैठ के खाना खा रहा है, वहां पे प्लेन टकरा के सब कुछ खत्म हो जा रहा है. मतलब इतना अनसर्टेन, कोई सोच भी सकता है ऐसी चीज के बारे में, कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन ऐसी चीज हुई ना, मतलब. तो तुम सोचो कितनी अनसर्टेन लाइफ है. फ्यूचर को लेकर मत चलो कि हाँ भाई
आगे ही मैं खुश होंगी, ठीक है ना। क्योंकि जो तुम्हारी खुशियां है ना, वो तुम्हारे वेल्थ से टाइड नहीं है, ठीक है ना भाई। बहुत अमीर अमीर लोग है ना, तुमने क्या देखा है, सब अमीर लोग खुशी रहते हैं क्या? गरीबी में भी लोग खुश रहते हैं ना। गरीबी अमीरी बस एक एग्जाम्पल था, बट बस एग्जाम्पल के तौर पे हम ये अमीरी गरीबी वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हर सिचुएशन में होता है ना। तुम्हें खुश रहना सीखना पड़ेगा। अगर तुम लाइक तुम जैसे मेरे को रोटी बनानी पड़ती है, ठीक है। लाइक रोटी तो नहीं बनाती मैं, शाम को मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो देखो मेरे को शाम को क्या है, रोज तो नहीं, लेकिन मेरे को बर्तन मांजने पड़ते हैं, फिर मेरे को आटा लगाना पड़ता है, सब्जी बनानी पड़ती है। तो मैं बहुत दुखी हूँ यार इस चीज से, लेकिन क्या भाई, करना तो पड़ेगा ना। दुखी रह के करो या खुश रह के करो, करना तुमको पड़ेगा ही। तो वही बात है यार, खुशियां ढूंढो। तो मैं क्या करती हूँ, वैसे तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं सिंपली मैं बर्तन धोऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, गाने चला देती हूँ, ठीक है, मतलब वो लगा के ईयरफोन्स, गाने सुनती हूँ यार। खुशियां तो ढूंढनी पड़ेंगी ना, तुमको काम तुमको करना पड़ेगा ही। बात तुम्हारे ऊपर मर्जी है, तुम खुश रह के कर रहे हो उस काम को या तुम दुखी होके कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। खुश रह के करोगे तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। अगर तुम दुखी रह के मर के कर रहे हो काम, तो तुम ही दुखी होगे ना, मतलब एट द एंड ऑफ द डे कोई और परेशान नहीं होगा ना तुम्हारी जगह, समझे तुम। तो वही चीज है, किसी और से खुशियां टाई करोगे अपनी, तो तुमको ही दुख मिलना है ना बाद में। अपने से तुम अपनी खुशियां टाए रखोगे तो तुमको मिलेगी खुशी, क्योंकि तुम तो अपने साथ हमेशा रहने वाले हो, कोई और रहे या ना रहे, समझे इस बात को। तो ये जो एक सेल्फ लव की फीलिंग है अपने अंदर डेवलप करो, ठीक है। दूसरों की वैलिडेशन पे मत जियो। एक तो खुशियां चाहिए तुम्हें अगर जिंदगी में, कि हाँ भाई वो बंदा या वो बंदी या फिर वो लोग, वो जो सेट ऑफ पीपल है वो मेरे को कहेंगे हाँ ये बंदी अच्छी है, तो ही मैं अच्छी रहूंगी, या फिर उनको मैं अच्छी लग रही तो ही मैं अच्छी रहूंगी, मतलब इस टाइप से, समझे। तुमको मजा आ रहा है, अगर तुमको मजा आना चाहिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ डे क्या कहना क्या चाह रही हूँ मैं, दुखी हो तुम, जाके डांस करो ना, बॉलीवुड के वो आइटम सॉन्ग्स लगाओ, डांस करो अकेले में मस्त डीजे पे बजा के, क्या दिक्कत आ रही है, तुमको खुशी मिल रही है ना, बस। और क्या चाहिए जिंदगी में। अपने को, हमको खुद को ही खुशी चाहिए ना भाई, तुम दूसरों की खुशियां मत ढूंढो, ठीक है ना। और क्या है भाई, कोई तुमको पसंद नहीं कर रहा है, सामने से कोई भी बंदा हो सकता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो उनकी प्रॉब्लम है कि वो तुमको पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पसंद इन द सेंस, सिर्फ रोमांटिक सेंस में पसंद नहीं, किसी भी सेंस में पसंद, ठीक है भाई। एक नॉर्मल दो लोग आपस में एक दूसरे को हाँ भाई यूं होता है, हाँ भाई बंदा मुझे अच्छा लगता है, नहीं लगता, ठीक है। उस चीज में मैं कह रही हूँ, कोई तुमको पसंद नहीं कर रहा तो इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, तुम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। तुमको कोई पसंद नहीं कर रहा तो उस बंदे की प्रॉब्लम है, ना कि तुम्हारी प्रॉब्लम। तो तुम अपने आप को चेंज नहीं करोगे उस चीज के लिए, और तुम्हारे चेंज करने से कोई फर्क है ही नहीं, क्योंकि वो उस बंदे की प्रॉब्लम है, ठीक है, या उस बंदी की प्रॉब्लम है। ये चीज को समझो और खुद से जैसे तुम हो वो रियल रहो। किसी और के लिए अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है, और कोई उसका फायदा भी नहीं होगा, समझे। क्योंकि रियल लोग तुम्हारी लाइफ में वही हैं जो कि, जो तुम खुद हो, जो तुम चीज हो उसके लिए तुमको प्यार करें, वही रियल लोग हैं। अगर तुमको किसी चीज के लिए या किसी के लिए चेंज होना पड़ रहा है तो उसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है। क्योंकि जो तुम रियल में हो वो तो तुम रियल ही रहोगे, समझे। दिखावा करने का कोई फायदा है नहीं उस चीज में। और भाई बाकी यही थी वीडियो यार, मतलब कुछ भी बोल जाती हूँ ना, ज्यादा फीलिंग्स में बह के बोल जाती हूँ ना मैं कुछ भी। चलो भाई, तो यहीं तक है ये वाली वीडियो। तुमको लाइक लाइक तो क्या, तुमको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय भाई। तुमको अच्छी लगती हो ऐसी वीडियो सेट एंड टॉक वाली, तो तुम बता सकते हो मेरे को कमेंट्स में, और तुम मेरे को कोई सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है। तुमको गंदी लगती हो तो